सो कल हमने कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए, कहाँ तक आए रे? पहले 4 क्वेश्चन ही हुए ना, 1 2 3 सर 4। पहले 4 हुए। ठीक है, 4 ही क्वेश्चन हुए थे। Sir, can you tell me the page number? क्या बोल रहे बेटा? आपका आवाज सुनाई नहीं दिया। 146 क्या है 146? पेज नंबर। हाँ Sir, अच्छा, हाँ बोलो। sir, what you taught yesterday? I was absent. Yesterday I discussed doubts only. वर्कशीट 1 पहले 4 क्वेश्चन ही हुए, लेकिन मैंने हर एक के 2 मेथड्स बताए कैसे सॉल्व करना है, इसीलिए उसमें टाइम चला गया। अभी देखो, हमें ऑलरेडी ये a/3 b/4 c/5 दिया है। 5th क्वेश्चन, नेक्स्ट डाउट। So this is already given as a/3 b/4 c/5, so we can, if the ratio is asked, तीनों का रेशो पूछा गया, तो सीधा सीधा वो 3:4:5 ही रहेगा। ओके, इसको सॉल्व करने का मतलब दूसरा भी ये तरीका है कि आप ऐसा अज्यूम करो। अरे ये 9th स्टैंडर्ड का इसी में डाल दिया मैंने, सब मिक्स हो गया। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। We are discussing question number 5. So in this particular question, a/3 is equal to b/4 is equal to c/5 ऐसा दिया हुआ है, और हमें तीनों का रेशो पूछा गया। So we can directly say the ratio is 3:4:5 as we discussed yesterday. ये जो 4th वाला क्वेश्चन सेकंड मेथड से हमने जो सॉल्व किया था, LCM मेथड से, 2a = 3b = 4c दिया हुआ था। 2 3 4 का LCM 12 हमने फाइंड आउट किया, और 12 से हमने तीनों को डिवाइड किया। So we got a/6 b/4 equal to c/3. So we can say directly the ratio of these three is 6:4:3. यहाँ पे तो ऐसे डायरेक्टली दिया हुआ है, so we can directly mention here that 3:4:5 is the ratio. और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे है ये रेशो इन तीनों का, so then we can do like this also. मतलब इसी को और एक तरीका है कि आप क्या करो, ये तीनों फ्रैक्शंस है, या फिर आप बोलो इनको तीनों रेशोज है, इन तीनों को इक्वल टू k ले लो। सो आई कैन से a/3 is equal to k, b/4 is equal to k, and c/5 is equal to k. अभी इस 3 को अगर आपने राइट में शिफ्ट कर दिया तो क्या होगा, a will be equal to, यहाँ पे a = 3k, b = 4k, and c is equal to 5k. 5K। और अभी मुझे अगर इन तीनों का रेशो पूछा गया तो वो रेशो आएगा, a का वैल्यू है 3k इज टू, b का वैल्यू है 4k इज टू, c का वैल्यू है 5k। तीनों का रेशो ऐसे आएगा। और आपको पता ही है, जब भी कोई कॉमन फैक्टर रहता है तो उससे हम डिवाइड करते हैं। वी कैन डिवाइड बाय दैट नंबर टू ऑल 3। तो k से मैं डिवाइड कर रहा हूँ सबको, तो व्हेन वी डिवाइड k विल गेट कैंसल्ड, and we will get the answer as 3:4:5. Okay, why are we dividing?
So please try to understand. समझो मैं for example बता रहा हूँ. Say I have a tank in which I am putting 30 liter, say red color. Say I am putting 40 liter of black color, and say I am putting 50 liter of, उसमें मैं pour कर रहा हूँ 50 liter of yellow color. ये तीनों कलर मैंने मिक्स कर दिए. अभी मैंने आपको पूछा कि इन तीनों कलर का रेशो क्या है. रेड ब्लैक RBY का रेशो क्या है. तो आप बोले 3:4. इट इज 30:40. 4:5. लेकिन 3:4:5. ये फाइनल आंसर नहीं रहेगा. इसमें 30 मीन्स इट इज 3 × 10, 40 मीन्स इट इज 4 × 10, 50 मीन्स इट इज 5 × 10, and you will divide by 10 to each whole all three terms, और ये आएगा 3:4:5. तो यही है. तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम किसी भी रेशो को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करते वक्त जो एक कॉमन फैक्टर रहता है, जैसे यहाँ पे 10 था, उस कॉमन फैक्टर से हम डिवाइड कर देते हैं. यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमने जो लिया था खुद से वो k था, इसीलिए हमने k से डिवाइड कर दिया. समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर. अभी बहुत सारे क्वेश्चन इससे क्लैरिफाई हुए होंगे. तो Sir, अभी once you fifth question, we will take screenshot. 6, 7, 8 अगले 3 क्वेश्चन लेने हैं हमें. पांचवा Sir, स्क्रीनशॉट fifth लेना है. ले लो. खाली स्क्रीनशॉट मत ले लो, लिखो भी उसको. तो एक तरीका है डायरेक्ट, और दूसरा ये है के मेथड. सर अपनी यही मेथड फोर्थ क्वेश्चन में भी बताई थी आई थिंक. यस यस यस, लेकिन वो उस मेथड से बहुत लेंदी हो गया था. के मेथड से फोर्थ क्वेश्चन बहुत लेंदी हो गया, इसलिए मैंने आपको बोला था कि इस फोर्थ टाइप के क्वेश्चन में जिसमें ऐसे मल्टीपल्स रहते हैं, इस केस में हमेशा एलसीएम मेथड ही अच्छा रहेगा, कि वो तुरंत आंसर दे देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 6. 2a = 3b, 4b = 5, 6, 7, 8 सारे लेने हैं. ठीक है. 2a = 3b, 4b = 5c, then find the ratio of a and c, a:c. ये भी बहुत सिंपल है, लेकिन बस वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे मल्टीपल के फॉर्मेट में दिया हुआ है. देखो, जब हम बोलते हैं कि 2a = 3b, so now what we can do, हमें a:c पूछा गया, तो पहले मुझे ये दोनों रेशो पता रहने चाहिए. पहले a:b एंड b:c, ये दोनों रेशो मुझे पता रहने चाहिए. देन आई कैन फाइंड आउट a:c. तो हमें रिलेशन a और b में दिया हुआ है 2a = 3b. तो मैं क्या करता हूँ, इस b को लेफ्ट में शिफ्ट करता हूँ, सो इट विल गेट डिवाइडेड. और यहाँ पे जो 2 है, आई विल शिफ्ट ऑन द राइट हैंड साइड, इट विल आल्सो गो इन डिनोमिनेटर. वी कैन से इन सिंपल वे दैट डिवाइड बाय b ऑन बोथ साइड, और फिर a/b आएगा लेफ्ट में, राइट में b कैंसिल होगा. और वी कैन से डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो 2 कैंसिल होगा लेफ्ट से, और वो नीचे डिनोमिनेटर में राइट में शिफ्ट होगा. आपको पता ही है ये शॉर्टकट a/b = 3/2. वैसे ही मतलब मुझे अभी क्या मिला, पहला रेशो मिल गया a:b which is 3:2. बाद में b और c का रिलेशन दिया है 4b = 5c. तो इसको भी आप लिखो b/c = 5/4, means we can say b:c = 5:4. मुझे पूछा गया a:c. a:c we need to find out. तो इसके मैंने दो मेथड बताए आपको, कि अगर a/b और b/c दिया हुआ है, तो पहला मेथड है कि सीधा सीधा a/c निकालने के लिए, a:c मतलब a/c निकालने के लिए आप इन दोनों का स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन ले लो. तो a/b है 3/2, b/c है 5/4. क्यों मल्टीप्लिकेशन? क्योंकि यहाँ b कैंसिल हो ही जाता है और हमें a/c का ही आंसर मिल जाता है. So it is 15/8. That is, we can say a:c
is equal to 15:8. This is one way to solve. Second way to solve was अगर मुझे A:C निकालना है तो पहले देखो A/B मुझे मिला 3/2, B/C मुझे पता है 5/4. हमने बोला था कि B से रिलेटेड एक नंबर 2 है, B के करस्पॉन्डिंग यहाँ नंबर 5 है, तो दोनों का एलसीएम जो है 5 और 2 का एलसीएम 10 आता है, तो मुझे यहाँ 10 बनाना पड़ेगा. यहाँ भी ये 2 के जगह 10 लाना है या 5 के जगह 10 लाना है. तो यहाँ पे 10 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई विल हैव टू मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5 टू द फर्स्ट रेशो, and here to the second ratio I will have to multiply divide by 2. So it will become, ratio remains same, value remains same, क्योंकि हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है. ये आएगा 15/10, ये आएगा 10/8. तो अभी ए से करस्पॉन्डिंग नंबर हमें मिला 15, बी से करस्पॉन्डिंग नंबर इज 10. ए बाय बी, बी बाय सी, ए बाय बी, बी बाय सी. सो देयरफॉर सी से करस्पॉन्डिंग नंबर हमें मिला 8. तो मुझे अगर A:C निकालना है तो सीधा 15:8 लिख डालो. ये तभी लिख सकते हैं जब ये सेम नंबर है 10. बी के करस्पॉन्डिंग नंबर सेम रहना चाहिए. ये दोनों मेथड से आप सॉल्व करो, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन या फिर बी का करस्पॉन्डिंग नंबर सेम बना लो बाय एलसीएम. क्लियर टू एवरीवन? सर ये फिर से बताना सर. हाँ, कौन सा फिर से बताना है? सर हिंदवी. सेकंड मेथड, ये वाला क्या? हाँ सर. हाँ, तो इसमें मैंने क्या बोला बेटा, ये हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया है. आप कल प्रेजेंट थे क्या? हाँ सर कल का समझा पर ये कंफ्यूज हो रहा सर. कौन सा कंफ्यूज हुआ, फर्स्ट मेथड की सेकंड मेथड? सेकंड मेथड सर, फर्स्ट आता. हाँ, सेकंड मेथड में हमने क्या बोला कि हमें अगर A/B पता है, जो कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है 3/2, B/C दिया हुआ है 5/4, और मुझे पूछा गया A:C, मतलब A/C पूछा गया. दिस इज द क्वेश्चन. तो हम क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए A:C हमें पता करना है कि यहाँ B डिनोमिनेटर में है, यहाँ B न्यूमरेटर में है, जिसके करस्पॉन्डिंग दोनों नंबर अलग अलग है. B के करस्पॉन्डिंग यहाँ 2 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 5 है. उनको हमें सेम बनाना है. सेम अगर बनाना है तो इसी फ्रैक्शन में यहाँ B के करस्पॉन्डिंग नंबर सेम बनाने के लिए ये जो 2 और 5 है, इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, विच इज 10. तो फिर मुझे यहाँ पे 10 लाना है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 10 लाना है, दोनों जगह 10, ताकि B के करस्पॉन्डिंग नंबर सेम हो जाए. तो 10 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेशो को 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा ताकि यहाँ 10 आ जाए. और सेकंड रेशो को भी, B/C को भी यहाँ पे 10 लाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा. सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं किसी भी रेशो को, देन द वैल्यू ऑफ रेशो डज नॉट चेंज, वैल्यू ऑफ रेशो रिमेन सेम. तो आप देख सकते हैं अभी A/B रेशो बन गया 15/10 एंड B/C बन गया 10/8. तो अभी देखो B के करस्पॉन्डिंग सेम नंबर आया, तो मतलब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ A:C विल बी 15:8, क्योंकि A के करस्पॉन्डिंग 15 है, C के करस्पॉन्डिंग 8 है, और B के करस्पॉन्डिंग तो 10 ही है ही, दोनों में सेम बनाना है, तभी हम A:C डायरेक्ट ले सकते हैं. आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि सर A के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो सीधा 3:4 आंसर क्यों नहीं लिखा? वो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे B के करस्पॉन्डिंग नंबर अलग अलग है, ये 2 था और ये 5 था. पहले हमने उसको सेम बनाया 10 बाय एलसीएम, एंड देन वी कुड राइट डायरेक्टली A:C. अभी इस केस में आपको तीनों का रेशो पूछा गया A:B:C, तो आप सीधा लिख सकते हैं 15:10:8, क्योंकि करस्पॉन्डिंग नंबर्स हमें मिल गए 15, 10, 8.
समझा क्या? Yes, Yes, sir. sir, understood. स्लाइड दिखाओ. यस सर. पीछे की सर, पीछे की. ये हाँ लोग सर, वही. तुम्ही लोक नुसते स्क्रीनशॉट घेऊ नका, लिहा. यू शुड राइट डाउन. राइट. I am going to check Yes, sir. notebooks. स्क्रीनशॉट से मोबाइल भर जाएगा, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं रहेगा. सर स्क्रीनशॉट ले लेके उसकी स्टोरेज हो कि वो हैंग हो रहा है सर 3-3 बार. इसीलिए लिखना जरूरी है. अभी मैं भी क्या करूं, मुझे भी कम टाइम में ज्यादा कवर करना है. इतने सारे डाउट्स है तो मैं लिखने को टाइम नहीं दे सकता, इसीलिए मैं अलाउ कर रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए. ओके. द रेशियो ऑफ 4:3.5 is to 2:5 is the same as. इस रेशो का वैल्यू किस रेशो के बराबर है हमें पूछा गया. सो देखो, रेशो है 4:3.5 is to 2:5. Now please pay proper attention. See, we know the laws of indices. उसमें एक रूल हमने देखा था, मैं उल्टा लिख रहा हूँ उस रूल को. a raised to m plus n can be written as a raised to m into a raised to n. Is it clear to everyone? ये उल्टा लिखा मैंने भी. Yes, sir. हाँ. यस सर. अभी यहाँ पे ये जो 4:3.5 है, इसको मैं लिख रहा हूँ 4:3 plus 0.5. ठीक है. इसी को मैं आगे लिख रहा हूँ 4:3 plus 1/2. इसी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 4:3 into 4:1/2. ओके. अभी आपको ये पता रहना चाहिए कि जब भी 4:1/2 रहता है, इसका मतलब इट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज 2. अगर 8 का पावर 1/3 है, इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 8 विच इज 2. तो पावर अगर 1/1 में है तो वो स्क्वायर रूट क्यूब रूट रहते हैं. ठीक है. ऑफ कोर्स अगर समझो से फॉर एग्जांपल ऐसा है 243 होल रेज टू 1/4, तो इसका मीनिंग आएगा 4th रूट ऑफ 243, जो आता है 3. नहीं, 3 नहीं आता, सॉरी, मैं सिंपल नंबर लेना चाहिए था, 81 लेता हूँ. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, जब भी पावर फ्रैक्शन में रहते हैं, इसका आंसर आएगा 3. जब भी पावर फ्रैक्शन में रहते हैं 1/2, 1/3, 1/4, तो 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, 1/3 मतलब क्यूब रूट, 1/4 मतलब 4th रूट. स्क्वायर रूट क्यूब रूट तो आपको पता होंगे. यस और नो? Yes, sir. हाँ सर पता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी 4:3 into 4:1/2 आया. तो मैं यही सॉल्व करके बता रहा हूँ कि 4:3.5 का आंसर क्या आएगा. तो आंसर आएगा 4:3. वो आएगा 4:3 का वैल्यू कितना आता है 64 इंटू, मतलब यहाँ पे देखो 4 क्यूब का वैल्यू 64. 4 क्यूब का मतलब पता है ना, 4 into 4 into 4, दैट इज 64. और 4:1/2 का आंसर आएगा 2, क्योंकि 4:1/2 का मीनिंग है स्क्वायर रूट ऑफ 4. तो ये आएगा 64 2 जा 128. मतलब ये जो पूरा नंबर है इट इज 128. इस टू 2:5 जो है वो है 32. ये तो आपको पता ही है. 5 बार 2 का मल्टीप्लीकेशन लेके देखो 2:5. यस सर. अभी देखो इनको सिंप्लीफाई करो 128/32. बोलो कितना आएगा. 32 1 जा 32, 4 जा, तो 4/1. 4/1 को रेशो में लिखा तो 4:1.
समझ में आया क्या सबको? ऑप्शन 2 सर। नो सर सर Sir, please explain one more time. तो बस यहाँ पे एक ही चीज एक्सप्लेन करने लायक है, जो है 4⁵3.5। 4 का पावर अगर ऐसे पॉइंट में रहता है तो 3.5 को मैंने क्या किया, 3 + 0.5 लिखा। 0.5 मतलब 1/2, हाफ। अभी यहाँ पे हमने ये रूल यूज किया कि अगर a⁻m + n है तो उसका आंसर a⁻m इंटू a⁻n आता है। ओके, इस रूल का हमने यूज किया। तो a⁻3 प्लस हाफ है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 4⁵3 इंटू 4⁵½ इस रूल का यूज करके। ठीक है, 4⁵3 का वैल्यू 64, 4⁻1/2 का वैल्यू 2, वो मैंने बताया सब कुछ है, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, 64 2 जा 120 है, तो ये है, ये 120। और 2⁵5 तो हमें पता ही है, 5 बार मल्टीप्लीकेशन लिया तो ये 32 आता है। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया। इज इट क्लियर? सर के ऊपर से गया क्या? नो Sir, सर, clear. ऊपर से नहीं गया। सर क्लियर क्लियर ओके, क्लियर सर। अभी थोड़े से और टफ क्वेश्चन शुरू हो रहे, ज्यादा टफ नहीं, थोड़े टफ। यहाँ पे these two ratios are given as equal. पहला रेशो है 1/5:1/x, लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू 1/x:1/125। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x का वैल्यू पूछा गया। एक्चुअली रेशो मतलब डिवीजन में उसको एक्सप्रेस करेंगे तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसका मैं बाद में शॉर्टकट भी बताऊंगा। 1/5:1/x, this is given as 8th है ना रे? नहीं सर 7 की दिखाओ। स्लाइड दिखाना है, ठीक है, देखो। हाँ सर निकाला। आपके स्कूल के टीचर जैसा मेरा स्लाइड शो पे मैं जितना सिस्टमैटिक नहीं लिखता। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, 1/x is to 1/125। अभी देखो, रेशो को पहले डिवीजन में कन्वर्ट करो, सो इट इज नथिंग बट 1/5 डिवाइडेड बाय 1/x इज इक्वल टू 1/x डिवाइडेड बाय 1/125। तो आपको पता ही है कि जब दोनों फ्रैक्शन का डिवीजन रहता है तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते वक्त सेकंड का रेसिप्रोकल लेते हैं, c/d को d/c लिखते हैं। सेम वे वी कैन डू हियर ऑल्सो, 1/5 इंटू x/1 इज इक्वल टू 1/x इंटू 125/1। ये समझा क्या सब लोगों को? यस सर यस यस सर। Now whenever we multiply two fractions, we multiply numerator with numerator and denominator with denominator, a into d, b into c। वैसे यहाँ पे न्यूमरेटर है 1 and x, तो x into 1 x आएगा, डिनोमिनेटर में 5 into 1 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे न्यूमरेटर 1 125, मल्टीप्लीकेशन इज 125, x into 1 x। ठीक है, नाउ x upon 5 is equal to 125 upon x। if you remember, ये अगर दोनों ऐसे इक्वल दिए रहते हैं हमें, so then what we do, we take cross multiplication, a into d is equal to b into c। याद आ रहा है लीनियर इक्वेशन? यस सर यहाँ पे हम लेंगे x into x is equal to 5 into 125। ठीक है, x into x मतलब x का स्क्वायर होगा, पावर 1 1, तो पावर ऐड होके 125 5 जा 625 होगा। अभी आप ही बोलो कि x स्क्वायर अगर 625 है तो x का वैल्यू क्या आएगा, किसका स्क्वायर है? 25। 25 ऑप्शन में देखो,
2.5. एक्स स्क्वायर का वैल्यू 25 है, तो इसका मतलब है इस इक्वेशन में याद रखना है Find out that. x का वैल्यू प्लस माइनस 25 दोनों आते हैं, हाँ, क्योंकि आप 25 का अगर स्क्वायर लेते हो तो 25 इंटू 25 625 आता है, और नेगेटिव 25 का भी स्क्वायर लेंगे तो नेगेटिव 25 इंटू नेगेटिव 25, इसका आंसर पॉजिटिव 625 आता है। तो दोनों आएंगे, प्लस 25 माइनस 25। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 25 है या नेगेटिव 25 है? यहाँ तो दोनों नहीं दिए। Sir, 2.5. सर 2.5 है सर वो आंसर। 1/x था ना? हाँ, सॉल्यूशन देख लेते हैं, कुछ करेक्शन है तो समझ में आएगा। सॉल्यूशन दिया ही नहीं ना इसका। नो सर। नहीं दिया। तो मुझे तो लगता है बेटा 25 फिक्स करेक्ट आंसर है। वर्कशीट 1 का 8। एक्सप्रेशन ऐड कर दे क्या? सर एक्सप्रेशन ऐड कर दे। सर सर फिर से सॉल्व करके देखते हैं। सर शायद से वह पॉइंट गलती से आ गया, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। ओके, x इज इक्वल टू 25। सर बहुत सारे रीजंस है। x इक्वल टू 25 इज द आंसर। ये पॉइंट हटा दो, 25 ये पॉइंट हटा दो, या फिर उसको कट करके ऐसा लिखो 25। में भी क्या हुआ होगा, उन्होंने ये 1.25 लिया होगा मोस्टली। ठीक है, वो बाद में देख, उस अभी पॉइंट वाले डिस्कशन नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे फ्रैक्शन का डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, मेथड सबको समझ में आया? हाँ सर। This Yes, was sir. this was as good as taking division and multiplication of the fractions. तो वो क्लियर रहना चाहिए पहले तो। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अभी 9 के आगे जो सीरीज शुरू हो गई, यहाँ पे हमें सिंपल रेशोज दिए हुए हैं। मतलब ये जो 9th और 10th क्वेश्चन देखो, इसमें सिंपल रेशो दिया है, x/y का वैल्यू 5:2 या 2:1, और हमें जो कॉम्प्लिकेटेड रेशोज है उसी में x और y में उनका वैल्यू पूछा गया। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, बहुत ही आसान है। बस आपको आइडेंटिफाई करना रहता है कि हमें क्या कॉमन लेना है। कॉमन लेने का प्रैक्टिस मैं अभी इन सारे क्वेश्चंस में बताऊंगा, हाउ टू टेक कॉमन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हमें रेशो दिया है x/y इज इक्वल टू 5:2। एवरीवन शुड लिसन वेरी अटेंटिवली। इस क्वेश्चन में डाउट आते हैं, मुझे बार बार बताने को मत लगाओ, अभी ध्यान से सुनो। x/y इज इक्वल टू 5:2, दिस इज द रेशो गिवन टू अस। हम ऐसा लिख सकते हैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, x/y इज इक्वल टू 5/2। अभी इस वैल्यू का हम यूज करेंगे आगे। अभी जिसका वैल्यू हमें पूछा गया वो लिख लेते हैं। हमें 8x प्लस 9y इज टू 8x प्लस 2y, इसका वैल्यू पूछा गया। इसको भी मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ, 8x प्लस 9y अपॉन 8x प्लस 2y। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मुझे जो पता है उसका यूज करना जरूरी है। उसका यूज करके मुझे इसका वैल्यू फाइंड करना है। 8x प्लस 9y अपॉन 8x प्लस 2y का वैल्यू, इसका वैल्यू मुझे फाइंड करना है। सो टू फाइंड आउट इट्स वैल्यू, मुझे तो x अपॉन y पता है, तो x अपॉन y मुझे क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। क्या कर रहा है रे ये? ओम साई, तू टीचर बनना चाहता है क्या?
तो इतने कंट्रोल मत मांग मुझे. Okay, so 8x plus 9y upon 8x plus 2y. Now we want to create x upon y here क्योंकि उसका वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 5/2. अभी x upon y अगर मुझे क्रिएट करना है तो यहाँ पे x न्यूमरेटर में रहना चाहिए और upon y डिनोमिनेटर में रहना चाहिए. So what I am going to do is, see this is nothing but one ratio. ये एक रेशो है. रेशो को आप सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, या सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. नाउ व्हाट एम आई गोइंग टू डू इज, आई एम डिवाइड बाय y टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम y से डिवाइड कर रहे हैं. ओके, सो अभी मैं ये डिवीजन जो है डायरेक्टली दिखा देता हूँ. डायरेक्टली इस यहाँ पे टोटल न्यूमरेटर में दो टर्म्स है. एक है 8x का टर्म, दूसरा है 9y का टर्म. तो मैं 8x को डिवाइड करूंगा बाय y, 9y बाय y. y से मैंने डिवाइड कर लिया. ये न्यूमरेटर का डिवीजन कंप्लीट हुआ. वैसे ही डिनोमिनेटर में 8x प्लस 2y है, तो 8x को मैं y से डिवाइड करूंगा, 2y को भी y से डिवाइड करूंगा. When you divide by same number, इसके पहले वाला स्टेप जो मैंने नहीं लिखा वो भी दिखा देता हूँ. 8x plus 9y divided by y, या फिर हाँ ऐसा, और 8x plus 2y divided by y. When you divide by same number, ratio remains same. या फिर इसको लिखते वक्त आप ऐसा भी लिख सकते हैं 8x plus 9y upon y and 8x plus 2y upon y. और फिर इस y से मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, 8x को भी 9y को भी. यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 8x को डिवाइड किया, 2y को भी डिवाइड किया y से. यहाँ ये डायरेक्टली इस स्टेप पे जंप करना सीखो. whenever we are dividing by any number to both numerator and denominator, we divide to each and every term. अभी दोनों में, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दो दो टर्म है, 8x है 9y है, डिनोमिनेटर में 8x है 2y है, तो उन दोनों टर्म को हमने y से डिवाइड किया. ठीक है. सो नाउ वी कैन ऑब्जर्व ये क्या बन जाता है. यहाँ पे y कैंसिल होगा, y कैंसिल होगा. यहाँ पे बचेगा न्यूमरेटर में 8 इंटू एक्स अपॉन वाई है ना. 8x अपॉन वाई को मैं 8 इंटू एक्स अपॉन वाई लिख सकता हूँ प्लस 9, और डिनोमिनेटर में भी 8 इंटू एक्स अपॉन वाई प्लस 2. और आपको पता ही है x अपॉन वाई का वैल्यू 5/2 है, तो यहाँ 5/2 डाल दो. x अपॉन वाई की जगह 5/2 डाल दिया. वैसे यहाँ पे भी 8 इंटू 5/2 प्लस 2. Since there is multiplication, now we can do cancellation also. 2 1s are 2 4s are 8, 2 1s are 2 4s are 8. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो 1 ही है. 4 इंटू 5 न्यूमरेटर में 20 प्लस 9. 29 is to 22. यहाँ 4 इंटू 5 20 प्लस 2. So that is 29 upon 22. That is the answer. ये मेथड सबको हजम हुआ क्या? यस सर, हजम हो गया. Yes, sir. It was very सर हाँ सर बोलो. वहाँ पे डायरेक्ट x की वैल्यू 5 ले सकते हैं और y की वैल्यू 2 लेकर वो उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो फिर आएगा क्या आंसर? वो भी बताता हूँ मैं. That also I will explain. लेकिन हम डायरेक्टली 5 और 2 नहीं ले सकते. That is not the way to solve. आप अगर ऐसा करेंगे, of course वो लेके देख के मैं आंसर निकाल के बताता हूँ आपको. आपने अगर सीधा सीधा x के जगह 5 डाल दिया और y के जगह 2 डाला डायरेक्टली, एक्चुअली इट इज रेशो 5:2. वो ओरिजिनल वैल्यूज नहीं है x और y के. रेशो मतलब समझो 50 लीटर वाटर इज टू 20 लीटर वाटर. इसका सिंप्लीफाइड फॉर्मेट रहेगा 5:2. x और y के ओरिजिनल वैल्यूज समझो 50 और 20 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें उन दोनों का रेशो दिया गया विच इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ देयर एक्चुअल वैल्यूज. तो x और y को हम डायरेक्टली 5 और 2 नहीं ले सकते, ये याद रखना है पहले. तो समझो हमने लिया, ठीक है. लेट अस टेक x as 5 and y as 2,
और हमें पूछा गया 8x plus 9y अपॉन 8x plus 2y का वैल्यू। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, x का वैल्यू 5 तो यहाँ आएगा 8 into 5 प्लस 9 into 2, y के जगह 2 डाला, x के जगह 5 डाला, y के जगह 2 डाला। ऐसे ही 8 into 5 प्लस 2 into 2। अभी देखो ये आएगा 40 plus 18 अपॉन 40 plus 4। This is 58 upon 44. If we simplify it, it will be 29 upon 22, which is also correct. The answer is correct. Which is also correct, and the answer is correct, but this might not be correct in every case. Okay. Of course, इसका एक simple और दूसरा method ऐसा है कि इसको लिखते वक्त आप 5k और 2k लिखो और फिर सब्स्टिट्यूट करो x और y के वैल्यूज, and then surely k will get cancelled and you will get the answer. तो इस सेकंड मेथड से मैं आपको कल सॉल्व करके बताता हूँ। x और y का वैल्यू 5k और 2k हम डायरेक्टली डाल सकते हैं, and then we will get the answer in very less number of steps. Okay. अरे हाँ गोविंद सर, थोड़ा राह देखेंगे हमारे लिए, 1 मिनट लेट हुआ तो उससे फर्क पड़ता है क्या? So this is one way to solve. सेकंड वे हम कल डिस्कस करेंगे ये वाला। थैंक यू। बाय सर। बाय बाय सर। बाय सर। बाय बाय, थैंक यू ऑल। It's a great